आज हम आपके लिए लाए हैं तंत्र विद्या का वो भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विदेशन क्रम। विदेशन क्रम, विदेशन क्रम का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का विदेशन करना, अर्थात उसके घर कारोबार व्यापार को बांधना और उसके घर में रोग बीमारी आपदा लड़ाई झगड़े कलेश का उत्पन्न कराना ही विदेशन क्रम कहलाता है। तंत्र विद्या में विदेशन क्रम 3 प्रकार का कहा गया है, मंत्र तंत्र यंत्र, 3 ही प्रकार का विदेशन क्रम है। हम आपको बताते हैं विदेशन क्रम किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से काटा जाए। सबसे पहले उस मनुष्य के पैर के नीचे की मिट्टी उठाए और चिता भस्म अर्थात चिता से राख उठाकर लाए और मालती के फूल, उल्लू के पंख, काले कौवे के पंख, इन सभी वस्तुओं को काले वस्त्र में करके एक छोटी मटकी में रखकर उस मटकी को ऊपर से बंद करके उस मटकी पर उस व्यक्ति का नाम लिखे, उसकी माता का नाम लिखे और जहाँ वो रहता है उसका स्थान अर्थात उसका पता लिखे और उसके बाद मंत्र ओम नमो नारदाय अमुख्य अमुक्येन सह विदेशना कुरु कुरु स्वाहा। जहाँ पर मंत्र में अमुकश्य आया है यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है और उस मटके को लेकर शमशान भूमि में बैठकर अमावस्या की रात्रि को चमुखा दिया जलाए और इस मंत्र से दशांश हवन करें, अर्थात 12,500 मंत्र के जाप करे और हवन करे और शमशान में फूल प्रसाद भैरव और महाकाली को अर्पित करे। उसके पश्चात आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो आपका क्रम सिद्ध हो जाएगा। फिर आप उस मटके को ले जाकर उस व्यक्ति के या तो घर की चौखट पर गाड़ दे या उसके छत पर गाड़ दे या उसके किसी खाली भूमि किसी भी उसके रहने के स्थान पर गाड़ दे। इन सब वस्तुओं को आपने जैसे ही उसके घर या उसके आंगन या किसी उसके खेत या रहने के स्थान पर आपने उस मटके को ले जाकर गाड़ दिया तो उसके गाड़ने के कुछ समय पश्चात 2 दिन 4 दिन महीना 6 महीना 1 साल मतलब जितना समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाएगा बीतता चला जाएगा उतना ही उस इंसान पर गिरह चाल करड़ाई आपदा संकट उस पर आने शुरू हो जाएंगे और उसका कारोबार भी बंद जाएगा और उसको हर प्रकार से हानि होएगी और उसके घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा बीमारी कलेशबाजी रहेगी और उसकी आमदनी के जितने भी साधन हैं सब बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से विदेशन का प्रयोग होता है। और विदेशन को किस प्रकार से हम काट सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको 7 कुओं का जल लेना है। अगर 7 कुओं का जल नहीं मिलता तो आपको 7 दरिया 7 नदियों का जल लेना है और उस जल को लेकर अपने घर में एक कलश में भरकर रखना है और उस कलश पर आपको जो है माता महाकाली की स्थापना कर माता महाकाली की चौकी लगानी है और पूजा पाठ से जुड़ी हर वस्तु आपको वहाँ पर रखनी है। और ये क्रम आपको पूर्णवासी के दिन करना है, प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय आपको जो है माता की चौकी लगाकर वहाँ पर उस कलश की स्थापना करके सभी पूजा पाठ के सामान आपको वहाँ पर रखना है और माता महाकाली का मंत्र ओम सर्व रक्षाम एं कलिकाय कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण आपको वहाँ पर करना है और इस मंत्र से आपको 11 माला जाप करनी है और हवन करना है। उसके बाद में आपको फिर बाबा भैरवनाथ का दूसरे मंत्र का प्रयोग करना है, ओम काल भैरवाय मम सह परिवार रक्षम कुरु कुरु स्वाहा।
इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है और इस मंत्र से भी आपको 1100 आहुति हवन में देनी है। फिर उस कलश को आपको लेकर पूरे घर में, खेत में, जहाँ जहाँ भी आपकी भूमि है, हर जगह आपको उसको छिड़कना है। और अपने घर के अंदर आपको तुलसी के पेड़ की स्थापना उसी दिन करनी है और प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाना है। और उसी दिन आपको पूजा पाठ संपन्न होने के बाद में ब्राह्मण को भोज कराए, कन्याओं को भोज कराए, दान दक्षिणा करे, तो आपके घर की हर विदेशन क्रम, हर गृह आपदा संकट कट जाते हैं। विदेशन क्रम, विदेशन क्रम बहुत ही उल्टा क्रम है। इसको बड़े बड़े तांत्रिक करते हैं और ऐसा क्रम किसी के साथ करना नहीं चाहिए जिसके करने से हानि हो। मैं आपको ये जानकारी इस तंत्र विद्या महा इंद्रजाल के द्वारा दे रहा हूँ, तो कृपा करके किसी के साथ बुरा ना करें, अच्छा ही कर्म करें। अगर किसी के साथ बुरा कर्म हुआ है तो जो उपाय मैंने बताया है उसका प्रयोग करेंगे तो 100 के 100% आपको आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।